नमस्ते। मैं रेशमा बड़ोला, एक एंटरप्रेन्योर, एक सोशल एक्टिविस्ट और एक मोटिवेशनल स्पीकर। और उन सब से पहले मैं एक होम मेकर। मेरा जन्म एक संयुक्त परिवार में हुआ। मैं सबकी लाडली थी, या यूं कहूँ एक परी की तरह मेरी परवरिश हुई। बचपन से ही मुझे नई चीजें सीखने की बहुत इच्छा थी। बड़े उत्साह से मैं उन्हें सीखती, समझती और अपने जीवन में भी उतारती थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरी शादी एक संयुक्त परिवार में हुई। मैं बहुत खुश थी और कई सपने आंखों में संजोए मैंने अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखा। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। वे कायदे कानून के बहुत पक्के थे। उनका मानना था कि स्त्रियों को घर के कार्य और जिम्मेदारी को ही अपना जीवन समझना चाहिए। और समय के साथ मैं भी परिवार में ढल गई, या यूं कहूं घर तक ही सीमित रह गई। इस बीच मैंने दो प्यारे से बच्चों को जन्म दिया और मां बनने का सुख और कर्तव्य भी बड़ी खुशी खुशी निभाने लगी। तभी मैंने एक दिन अपनी पुरानी तस्वीर देखी तो मन में ख्याल आया, कहाँ गई वो रेशमा जो दुनिया देखना चाहती थी, जो बहुत कुछ करना चाहती थी, जो बहुत कुछ सीखना चाहती थी। तभी अंदर से एक आवाज आई, तुम्हारी दुनिया इतनी ही नहीं, इससे बहुत बहुत बड़ी है। मुझे इस परंपरा की दीवार को तोड़कर एक नया इतिहास रचना है। मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। मुझे अपनी एक अलग पहचान बनानी है। जानती थी सफर तो बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। मुझे मैंने अपने दिल की बात अपने परिवार के सामने रखी। पहले तो उन्हें आश्चर्य भी हुआ और वे ये सब चीजें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी भी नहीं थे। पर मेरा भी आत्मविश्वास बहुत मजबूत था। मैं भी उन सब को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहती थी। और अनगिनत उतार चढ़ाव के साथ मैंने अकेले ही छोटे छोटे कदम बढ़ाए और आज की दुनिया के साथ चलना शुरू किया। पहले तो ऐसा लगता था कि शायद मैं उन्हें नहीं समझा पा रही हूँ, शायद मैं हार गई हूँ, शायद मैं कुछ कर नहीं सकती। फिर सोचती थी, जहाँ एक छत के नीचे चार जनरेशन साथ में हो, वहां चीजों को समझना और समझाने में वक्त तो लगता ही है। मैं फिर कोशिश करती रही और कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। वही मेरे साथ भी हुआ। धीरे धीरे सबके विचार और सोच बदलने लगे और सबसे पहले मैं जेसीआई बैंगलोर गार्डन सिटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गई। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे एक नई रेशमा से मिलाया। मैंने कई दोस्त भी बनाए और कई सारे प्रोजेक्ट्स भी लीड किया और नए प्रोजेक्ट्स भी किए, जैसे खुशी के पल, सुरक्षा, पहचान, एक कदम उन्नति की ओर, युवा जागृति आदि। और सन 2017 मेरे लिए सबसे ज्यादा यादगार साल रहा, क्योंकि इस साल मैं जेसी राइट चेयरपर्सन बनी। और इस परिवार के साथ साथ मैं नए परिवार की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। और मैंने पूरे साल अलग अलग प्रोग्राम्स दिए और मुझे कई रिकॉग्निशंस और अवार्ड्स मिले, जैसे आउटस्टैंडिंग लेडी जेसी ऑफ द चैप्टर, आउटस्टैंडिंग विनर एट जोन कॉन एंड नेशनल अवार्ड विनर एट नैटकॉन। और सुरक्षा, पहचान, युवा जागृति, खुशी के पल आदि प्रोजेक्ट्स के लिए भी मुझे अवार्ड से नवाजा गया, जिससे मुझ में एक नया जोश और कुछ कर दिखाने की चाहत और भी बढ़ती चली गई। और मैं अपना व्यक्तित्व विकास के लिए मैंने कई सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए, जैसे इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, स्पीच क्राफ्ट, ZTWS और आर्ट ऑफ होस्टिंग, जिनकी बदौलत मैं बोलने की शैली और कॉन्फिडेंस सीख पाई। और इसके बाद दोस्तों मेरे कदम कभी नहीं रुके। मैं सबका साथ पाकर आगे बढ़ती चली गई। और इसके बाद मैंने कई अन्य संस्थाओं से भी जुड़ गई, जैसे जीतो, भारतीय जैन संगठना, मातृछाया महिला संगठन। भारतीय जैन संगठना में मैंने एज ए मोटिवेशनल ट्रेनर और स्पीकर के रूप में मैंने वर्कशॉप्स लिए और अपनी सेवाएं दी और दे भी रही हूँ। मातृछाया महिला संगठन,
जो 7 क्षेत्र पर काम कर रहा है, मैं भी प्रतिदिन जीव दया के कार्य में अपनी सेवाएं दे रही हूँ और भी कई अन्य सेवा कार्यों में इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और अभी मुझ में इतना जोश और कुछ करने दिखाने की चाहत और भी बढ़ गई और मेरी एक अलग पहचान भी बन गई। फिर भी अंदर से मुझे एक कमी महसूस कर रही थी। तो मेरी एक अलग पहचान के साथ मुझे आत्मनिर्भर भी बनना था। तभी मुझे एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पता चला। मैं इस कंपनी की सारी जानकारी हासिल की और इस कंपनी से सब कुछ सीखा और इनके साथ जुड़ गई। नाउ आई एम वर्किंग हियर एज ए सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड ए हेल्थ प्लानर इन मणिपाल सिग्ना कंपनी। जीवन में दोस्तों बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, पर मैंने कभी हार नहीं माना। मैंने हमेशा अपना विल पावर और आत्मविश्वास को स्ट्रांग रखा और अपने सपनों को पूरा किया, एक संयुक्त परिवार में रहकर भी। इसीलिए इस हर एक सफलता की वजह और सारा श्रेय मैं अपने पूरे परिवार को देना चाहती हूँ। आज अगर उनका साथ और मेरे सिर पर उनका हाथ ना होता तो मेरे सपनों की माला कब की टूट जाती। ये परिवार मेरा वो मजबूत धागा है जो समय रूपी सुई के साथ मेरा आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के मोती को मजबूती से बांधे रखा। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, सब कुछ मुमकिन है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो शब्द भी तो यही कहता है, आई एम पॉसिबल। If you have a will of doing, you will find a way, and hard times comes in your life, you have to face it and overcome it. Then you are a winner. Thank you. धन्यवाद. जय जिनेंद्र.